हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में द नॉन फाइनाइट्स। ठीक। अच्छा, अब आपको सबको पता है कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, ठीक है ना, जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चले, वो वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ द वर्ब। ठीक है। दूसरी बात, वर्ब डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है? वर्ब डिपेंड करता है नंबर पे। नंबर मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, नाउन। फिर ये डिपेंड करता है टेंस पर, कौन से टेंस में बात हो रही है। जैसे अभी है प्ले, पास्ट टेंस है प्लेड, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा विल प्ले। तो ये फ़र्क पड़ रहा है वर्ब पर। ओके। देन द थर्ड थिंग इज पर्सन, की बात कौन कर रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम नाउन वर्ब यूज़ करते हैं। करेक्ट, करते हैं। तो वर्ब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? नंबर पे, टेंस पे और पर्सन पे। ठीक। अब ये देखिए, देयर आर 3 इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स मतलब वर्ब के वर्ड्स तो यूज़ करते हैं पर वो वर्ब होते नहीं हैं। कौन कौन है ये तीनों? ये तीनों हैं, पहले हैं इन्फिनेटिव। पहले हैं इन्फिनेटिव, दूसरे हैं पार्टिसिपल एंड तीसरे हैं जिरंड। ठीक है। पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, जिरंड हमेशा नाउन का काम करता है, और इन्फिनेटिव के पहले टू लग जाता है। ठीक है। तो अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आईएनजी वर्ड्स हैं, हाँ, ये तीनों ही आईएनजी वर्ड्स होते हैं। 1 2 3 ये तीनों आईएनजी वर्ड्स होते हैं। लेकिन अब सारे आईएनजी वर्ड्स इन्फिनेटिव्स में नहीं आते। नॉन फाइनाइट, इनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट मतलब क्या हुआ? फाइनाइट वो हुआ जिनसे हमें ये तीनों काम हमारे होते हो, जो वर्ब हैं और वर्ब की तरह ही काम करते हैं, वो हो गए फाइनाइट वर्ब्स। और वो वर्ब्स जो हैं, वर्ड तो वर्ब का है लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग वर्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैं ये लिखूं, आई लव टू प्ले, या आई वॉच्ड अ प्ले। तो ये प्ले जो है, दोनों जगह प्ले है। यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर ये नाउन है। प्ले क्या हो गया? नाटक। नाटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। और प्ले क्या है? नाउन है। बात समझ में आई? सो दिस इज वर्ब के यूसेज पे फ़र्क पड़ता है। इससे आइडिया लगता है कि वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है। ठीक। तो सबसे पहले जो ये इन्फिनेटिव्स हैं, इसमें आप देखिए, पहली चीज़, देर आर सर्टेन रूल्स। ठीक। इन्फिनेटिव पहचानने का क्या तरीका है? इन्फिनेटिव में कुछ नहीं, वर्ब के पहले टू लग जाता है, तो वो इन्फिनेटिव है। ठीक। सेकंड, पार्टिसिपल और जिरंड, इनमें क्या है? टू नहीं लगता। और ये, लेकिन हाँ, ये दोनों ही आईएनजी वर्ड्स हैं। ठीक। इनकी पहचान क्या है? अगर ये आईएनजी के पहले किसी भी तरीके का हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये वर्ब है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो ये पार्टिसिपल है या तो ये जिरंड है। ठीक। तो ये चीज़ हमें एक साथ समझनी होगी कि जैसे मान लीजिए आईएनजी वर्ड आया, ठीक है, जैसे प्लेइंग। ठीक। तो अगर पहली बात, इसके पहले अगर टू प्ले लिखा है तो ये तो आप अलग कर दो, जहाँ टू लगा है उसको तो आप चुपचाप अलग कर दो, ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है। इसके आगे अगर आईएनजी वर्ड है और उसके पहले, ठीक है, उसके
उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो अब आप कह दो कि आईएनजी वर्ड है तो ये नॉन फाइनाइट है, नहीं, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए ये वर्ब होगा। ठीक, अगेन अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आई लेट यू नो। अब आप ये देखो, एक तो आ गया ये पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वो आईएनजी वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की जगह ले रहे हैं, जिनको हम किसी एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव की क्या पहचान होती है? एडजेक्टिव की पहचान होती है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। अ ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, उसके पहले ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। और नाउन की क्या पहचान होती है? नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, नाउन इज समथिंग जिसको कि कोई डिस्क्राइब करे, ठीक है, जिसके पहले प्रपोजिशन आ सकता है, ये सब नाउन होते हैं। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ माई पेन, अदरवाइज बहुत बड़ा बड़ा लिखता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इन्फिनेटिव मैंने क्या बताए थे? जिनके आगे टू आता है, ठीक। और ऐसा नहीं कि टू ही आएगा, कुछ में टू नहीं भी आता है, तो ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ टू हमें लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यू कैन लीव नाउ, सिंपल लीव, देयर आर सम वर्ड्स जिनके आगे टू नहीं लगाना होता है, ठीक, वो सेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो कोई भी सेट रूल नहीं है, इट इज़ लाइक यूसेज पे डिपेंड करता है, ठीक। पर जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, हमको जितना हम रीडिंग करते हैं इंग्लिश की, उतना हमको क्लियर होता चलता है, ठीक ना। राजीव में नो, वाई आर यू पैकिंग सो मैनी क्लोथ्स, यू मस्ट ट्रैवल लाइट, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, to prepare, you to prepare for your exams, we need to know where the keys are, we request you to show us the house where Monty stays, I will try to bring you some chocolate from Belgium, he has gone to Paris to try his luck as a painter। क्लियर है? तो ये दीज आर इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स में वर्ब्स जो है, वर्ब के वर्ड्स होते हैं, बट दे डोंट वर्क लाइक वर्ब्स, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनेटिव्स में देयर इज एंटिसिपेटरी इट। एंटिसिपेटरी इट होता है कि सेंटेंस में आप शुरू करेंगे इट के साथ, ठीक है, और सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे द एंटिसिपेटरी इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द इन्फिनेटिव फ्रेज, यानी कि उस सेंटेंस में एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, उस और वो ही उसका वो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज कैरी करता है, ठीक है। तो इट मेक्स द सेंटेंस साउंड मोर नेचुरल। तो इट कुछ नहीं, यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस जिसमें कोई इन्फिनेटिव फ्रेज हो, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज हम ढूंढ सकते हैं, टू सी द सनराइजिंग ऑन माउंट त्रिशूल, टू सी द सनराइजिंग, ठीक है। जैसे आई डोंट नो what you have to say, what to say, that I know an honest person like you, इसका क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज, ये नाउन क्लॉज है, इसका क्या हो जाएगा? टू नो, टू लगना ज़रूरी है, ठीक। तो इन सेंटेंसेस को जब हम इट से शुरू करते हैं, दैट इज़ रिप्लेसिंग द सेंटेंस विद एंटिसिपेटरी इट। देखिए, आई जस्ट टेल यू, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन बोल्ड। बोल्ड मतलब जो डार्क से लिखे हुए हैं, विद एन इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हमें केवल इन्फिनेटिव से चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, बट थोड़े बहुत सेंटेंसेस में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आई लाइक अ वॉक इन अर्ली इवनिंग्स, तो हो जाएगा आई लाइक
to walk in the early evenings. Clear है? Next, the workers were overjoyed at hearing the news of the court's verdict. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्ब क्या है हमारा? ये है हमारा वर्ब. तो हम क्या करेंगे? to hear. इतना चेंज कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस यही लिखेंगे. ठीक है? Truthfulness is sometimes more difficult than winning a battle. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? To speak या to be true. To be true. ठीक है? तो be है हमारा वर्ब, उसके पहले हमने to लगा दिया. I was glad he had come over for dinner. I was glad to have him for dinner. थोड़े से सेंटेंस में चेंजेस करने होते हैं, लेकिन टू का यूज़ करेंगे हम अपने वर्ब के पहले. ठीक है? सो दिस इज चेंजिंग द सेंटेंस with the infinitives. My little brother was told that he must not touch. He was told not to touch anything in the new house. ये सही है. Next, Mr. Datta asked if he could meet the doctor. Mr. Datta asked to meet the doctor. Mr. Datta was very sorry when he heard that there has been a robbery at your house. तो ये हो जाएगा to hear. Mr. Datta was very sorry to hear. The boys were scared when they knew that Mr. D'Souza would be their maths teacher. So the boys were very scared to know. इन verbs पे कभी भी टेंस का फर्क नहीं पड़ता. ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होंगे. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द सेंटेंसेस टू यूज एन इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन आफ्टर एंटिसिपेटरी इट. ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. टू बी इन कोलकाता आफ्टर सो मेनी ईयर्स इज वंडरफुल. तो इसको हमें कैसे शुरू करना है? इट से शुरू करना है. तो क्या हो जाएगा? इट is wonderful to be in Kolkata after so many years. To be in Kolkata after so many years. ठीक है? Next, to see you again after all this time will be exciting. तो जो हमारा वर्ब है, वर्ब फ्रेज, ये पूरा विल बी एक्साइटिंग, इसके पहले इट लगा दीजिए. इट विल बी एक्साइटिंग, सी है एक्साइटिंग, टू सी यू अगेन आफ्टर ऑल दिस टाइम. नेक्स्ट, नॉट टू गो फॉर प्रैक्टिस सेशंस वुड बी अनवाइज. ठीक, इसके पहले इट वुड बी अनवाइज टू नॉट गो not to go for practice. Practice session. Next, to think that all people are dishonest is wrong. It is wrong. It is wrong to think that all people are dishonest. Next, to employ animals in circus is very cruel. It is very cruel to employ
एनिमल्स इन सर्कसेस। ठीक, ये बहुत सिंपल है, एंटिसिपेटरी इट से यूज़ करना। अब आ जाइए एक्सक्यूज मी, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल्स एंड जिरंड्स पे। अब ध्यान रखेंगे कि आईएनजी अगर देखो तो समझ लो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये जो आईएनजी वर्ड है ये या तो ये पार्टिसिपल भी हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है, ये पार्टिसिपल हो सकता है, पार्टिकल नहीं सॉरी पार्टिसिपल हो सकता है या जिरंड हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी आईएनजी वर्ड आप देखेंगे तो वो या तो पार्टिसिपल है या वर्ब है या जिरंड है। अब वर्ब अगर उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब है या लेट मी राइट इन इजी लैंग्वेज, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब होगा। नहीं है, सबसे पहले चेक कर लिया कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सबसे अगर नहीं है तो वर्ब की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो ये वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो तुरंत आप समझ जाओ कि ये वर्ब है। अगर नहीं है तो फिर या तो ये पार्टिसिपल है और या तो ये जिरंड है। अब अगर ये आईएनजी वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करे तो ये पार्टिसिपल है, और अगर ये आईएनजी वाला जो भी वर्ड है ये नाउन की तरह काम करे तो ये जिरंड होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की सबसे बढ़िया पहचान होती है कि ये इसके बाद नाउन आता ही आता है, सिंपल। अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, क्योंकि नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता, तो इसलिए वो जिरंड हो जाएगा, सिंपल। चलो लेट्स सी, देखो जैसे यहाँ पे दिया था स्क्रीमिंग मैन। अब स्क्रीमिंग वर्ड है, इसके बाद मैन, मैन मतलब नाउन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें क्वालिफाइंग वर्ड्स देखना है। तो यहाँ पे डिड यू फाइंड द मिसिंग चेन, आईएनजी वर्ड, अंडरलाइन द नाउन, हमें नाउन को अंडरलाइन करना है जिसको कि आईएनजी वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसका हमको मीनिंग समझा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिड यू फाइंड द मिसिंग चेन, तो मिसिंग क्या, चेन। नेक्स्ट, द इंडियन क्रिकेट टीम रिटर्न्ड टू cheering crowds at the Palam airport। तो आईएनजी वर्ड कौन सा है, आईएनजी वर्ड है ये, तो cheering, who is cheering, नाउन बताओ, crowds, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर द सिंगिंग बर्ड। अब देखो ये जो वर्ब है इसके पहले एम लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसका मतलब ये तो वर्ब है। अगला देखते हैं, सिंगिंग। ठीक, अब ये हो गया सिंगिंग बर्ड, तो इसके आगे नाउन है, इसका मतलब ये हो गया नाउन और ये हो गया पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही, सिंगिंग हो गया पार्टिसिपल और ये हो गया नाउन। नेक्स्ट, आई सॉ अ कार हॉन्किंग डाउन द रोड। ठीक, तो अब ये क्या है, हॉन्किंग कार। तो अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि डाउन द रोड आप कह दो कि नाउन है, नहीं, हॉन्किंग कार यानी कि हॉर्न बजाती हुई कार। तो इस केस में हॉन्किंग क्या है, सॉरी हमें अंडरलाइन करना है, तो हॉन्किंग कार। तो ये जो आईएनजी वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को। तो नाउन क्या हो गया यहाँ पे, कार। हॉन्किंग क्या है, पार्टिसिपल। नेक्स्ट, द रॉबर्स वर चेस्ड अवे बाय द बार्किंग डॉग्स। तो बार्किंग आपका पार्टिसिपल है और डॉग्स हो गया जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। ग्रैंडमा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इंटरेस्टिंग हो गया आपका पार्टिसिपल, क्योंकि बहुत कैसी स्टोरी है, यानी कि एडजेक्टिव हो गया ये। स्टोरी इज़ द नाउन। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको नाउन को अंडरलाइन करना था। सो ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स आर द नाउन्स, जिसको कि हमारे पार्टिसिपल्स क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं जिरंड्स। जिरंड्स में मैंने आपको बताया कि जो वर्ब्स, जो आईएनजी वर्ड्स, पहली बात तो वो वर्ब नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि वो नाउन की तरह काम कर रहे हैं। नाउन की तरह काम कर रहे हैं मतलब जितने भी नाउन के वो हैं
वो नाउन की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। There was a rustling that seemed like a bustling. Let's do this question later. We'll be doing the question number 6 first. Take the correct word to complete the sentences. Everyone likes to go या going partying. तो दो दो थोड़ी हो जाएंगे. Everyone likes to go partying. I want to book या booking a car. To के साथ present tense लगता है, ing नहीं लगता. तो to book a car. Would you like to have present tense? I am not used to wait. I'm not used to wait. Don't keep to complain या complaining all the time. It will be don't keep complaining all the time. When did she learn to play golf? Stop to talk या stop talking. It will be stop talking. I promised to pay या paying him on time. I promised to pay him on time. ठीक है? So now this question is again done. Okay, then there is question number 5. Read these lines from a poem. Identify whether the ing words are adjectives or nouns. ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि ing words can be adjectives also. Adjective हैं तो क्या बन जाएंगे वो बन जाएंगे participle, और अगर वो nouns हैं तो क्या बन जाएंगे gerunds. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सारे ing वर्ड्स gerund या participle नहीं होते. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने फटाक से ing देखा और आपको लग गया कि चलो जी ये तो हो गया, या तो पार्टिसिपल है या तो gerund है, हम उस पर दिमाग लगाने लगे. वो नाउन भी हो सकते हैं अगर वर्ब भी हो सकते हैं अगर उनके पहले ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज अ रस्टलिंग दैट सीम्ड लाइक अ बस्टलिंग. तो अब देखिए, रस्टलिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है. इसका मतलब या तो ये पार्टिसिपल है या ये gerund है. अब अगर इस रस्टलिंग के आगे कोई नाउन होता तो हम कहते कि ये एडजेक्टिव है. इसलिए ये क्या है, ये नाउन है. नाउन मतलब gerund है. विच सीम्ड लाइक अ बस्टलिंग, अगेन दिस इज नाउन, क्योंकि इट सीम्ड लाइक कैसा लग रहा था. अब अगर आप सोचो आप इनको किसी नाउन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो. जस्ट एक आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप किस तरह पहचान सकते हो. तो नाउन को हम नाउन से चेंज कर सकते हैं. तो हम ये कहते हैं देयर वॉज अ बॉय हु सीम्ड लाइक अ मैन. हो सकता है ना, सेंस बनता है, बिल्कुल बनता है. तो ये देयर वॉज अ रस्टलिंग दैट सीम्ड लाइक अ बस्टलिंग, ये हो गए नाउन्स. ठीक, सो नाउन है तो क्या है, ये ing वर्ड्स हैं, वर्ब प्लस ing. ये क्या हो गए, ये हो गए gerunds. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. हर एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे जहाँ भी ing लगा हुआ है. ऑफ मेरी क्राउड्स जस्टलिंग एट पिचिंग एंड हस्टलिंग. अब क्राउड्स जस्टलिंग, अब क्राउड्स क्या हो गए, नाउन. नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड जस्टलिंग क्राउड्स. एट पिचिंग एंड हस्टलिंग, तो क्राउड्स के लिए आ गया, तो यहाँ पर ये हो गया एडजेक्टिव. पिचिंग और हस्टलिंग अगेन नाउन्स हो गए. स्मॉल फीट वर पैटरिंग. अब देखिए पैटरिंग आपको लगेगा या तो ये एडजेक्टिव है या ये नाउन है. जी नहीं, ये वर्ब है, क्योंकि इसके पहले ये जो वर्ड आया है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक, तो ये नाउन वर्ब है, इसको छोड़ दीजिए. इसमें आपको नहीं देखना है कि ये पार्टिसिपल है या gerund है, क्योंकि ये तो वर्ब है. नाउ वुडन शूज़ क्लैटरिंग. वुडन शूज़ की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड क्लैटरिंग, तो ये हो गया एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट लिटिल हैंड्स क्लैपिंग. तो ये बता रहा है कि लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, तो क्लैपिंग लिटिल हैंड्स, तो ये हो गया, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है लिटिल हैंड्स की, दैट इज क्लैपिंग. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव. लिटिल टंग्स चैटरिंग, एडजेक्टिव. एंड लाइक फाउल्स इन अ फार्म यार्ड व्हेन बार्ले इज स्कैटरिंग. तो इज लगा है, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, इसलिए स्कैटरिंग विल बी अ वर्ब. ना तो ये नाउन है ना एडजेक्टिव, सिंपल वर्ब है. आगे, आउट केम द चिल्ड्रन रनिंग. तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, चिल्ड्रन की. तो ये क्या हो गया, क्वालिटी बता रहा है ना, एडजेक्टिव.
All the boys and girls with rosy cheeks and flaxen curls and sparkling eyes. कैसी eyes? Sparkling eyes. तो क्या हो गया? Sparkling adjective हो गया. And teeth like pearls, tripping and skipping, ran merrily after. ठीक, तो ये क्या हो गया? ये भी adjective हो गया क्योंकि ये quality बता रहे हैं कि वो कैसे दौड़ रहे हैं. The wonderful music with shouting and laughter. तो ये क्या हो गए? ये हो गए nouns. सॉरी, लाफ्टर तो नाउन है ही है. नाउ दिस शाउटिंग इज हियर यूज्ड एज अ नाउन. ठीक, सो दैट्स इट. आई होप आपको जिरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल तो आप अब तक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और नहीं किया है तो कर लीजिए. ओके देन, see you in the next class. Bye bye.